तो देखिए, सुरक्षा पुख्ता रखी गई है, तमाम चीजें यहां पर सुनिश्चित की जा रही हैं जिससे कि कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन जिस तरह से संभल में उपद्रव हुआ, संग्राम हुआ, उसको लेकर कई यहां पर सवाल है और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंचता दिखाई दे रहा है। संभल मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई है। शाही मस्जिद कमेटी ने ये याचिका दाखिल की है और निचली अदालत के सर्वे के आदेश को दरअसल यहां पर चुनौती दी गई। आपको याद है कि कैसे 19 को सर्वे हुआ, उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगली बार जब सर्वे हुआ तो वो हंगामा हुआ। अदालत के फैसले को यहां पर चुनौती दी गई है और सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई काफी अहम हो जा रही है क्योंकि शाही मस्जिद कमेटी ने ये याचिका दाखिल की है। इस पर क्या होगा, आज हेयरिंग है, ये जानकारी मिल रही है। कितने बजे हेयरिंग लिस्टेड है, इसको लेकर अभी और जानकारी का इंतजार है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सुप्रीम सुनवाई अब इस पूरे मामले पर हो रही है। शाही मस्जिद को लेकर देखिए, ये हिंदू पक्ष का दावा है कि ये हरिहर मंदिर है और इसी को लेकर यहाँ सर्वे कराने का आदेश लोअर कोर्ट से लिया गया था और कोर्ट ने आदेश दिया भी। 19 तारीख को सर्वे हुआ और उसके बाद दोबारा जब सर्वे के लिए टीम पहुंची तो हो हंगामा होता दिखाई दिया। तो ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है शाही मस्जिद को लेकर। क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो संभल मस्जिद के सर्वे के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि सुनवाई होने वाली है। सवाल यही बना हुआ है कि मंदिर है या मस्जिद, इसको लेकर सर्वे हो रहा था, उसके खिलाफ ये याचिका दी गई है। शाही मस्जिद कमेटी ने यह याचिका दाखिल की है और निचली अदालत का जो सर्वे का आदेश था उसको दरअसल इस याचिका के जरिए चुनौती दी गई है। अदालत के फैसले पर इस याचिका में रोक लगाने की भी मांग की गई, यानी जो सर्वे हो रहा है वो ना हो, आगे कोई इसमें जांच ना हो, इसकी रोक लगाने की मांग की गई है और इसी को लेकर आज काफी अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। ऐसे में अब क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्टिव्स दिए जाते हैं, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। लेकिन सवाल यही है कि मंदिर है या मस्जिद, इसी प्रश्न को लेकर देखिए सर्वे कराया जा रहा है। चंदौसी कोर्ट के आसपास ऐसे में पुलिस सुरक्षा फिलहाल बढ़ाई गई है क्योंकि अभी हालात बहुत दिन तक अनियंत्रित थे, लेकिन तनाव अभी भी बना हुआ है। नियंत्रण में है हालात, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। 19 नवंबर को सर्वे होता है। हिंदू पक्ष ने मस्जिद के सर्वे की याचिका लगाई थी और सर्वे 19 तारीख को जब हुआ तब कोई हो हंगामा नहीं हुआ, आसानी से सर्वे हो गया। शाही जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा इस याचिका के जरिए किया गया था। तो 19 को तो आसानी से सर्वे हुआ, लेकिन 24 तारीख को जब मस्जिद का सर्वे हुआ था उस दौरान 2-2.5 घंटे तक पत्थरबाजी, उपद्रव, दंगे जैसे हालात बन गए थे और हिंसा की भी खबरें आई थी। 4 लोगों की मौत भी यहां पर हो गई थी और आपसी रंजिश का भी एक मामला, तुर्क वर्सेस पठान का भी एक मामला सामने आया था। तो हालात बहुत तनावपूर्ण थे। 24 तारीख को हालातों पर नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन आज क्योंकि जुमे का दिन है, नमाज का दिन है, ऐसे में सुरक्षा और मुस्तैदी के साथ यहां पर बढ़ाई गई है। तो सलोनी ने विस्तार से आपको बताया कि किस तरीके से संभल हिंसा का ये पूरा मामला सामने आया और उसके बाद आज सुप्रीम सुनवाई होनी है जिस पर नजर बनी हुई है। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज का दिन है और ऐसे में सुरक्षा बेहद जोरदार की गई है, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की गई है। किस तरह की सिक्योरिटी है संभल में, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। संभल में हिंसा को बीते कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। हिंसा में 4 लोगों की मौत की वजह से और दंगाइयों की जारी धरपकड़ से तनाव जारी है। वहीं आज जुमा है, जिसको देखते हुए संभल पुलिस अलर्ट है। जुमे की नमाज के दौरान हालात किसी भी तरीके से ना बिगड़े, इसको देखते हुए व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही है। लोगों से अपील की है कि अपनी अपनी मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें और जामा मस्जिद की नमाज के बारे में भी बड़ा स्पष्ट है कि वहाँ पे जो लोग पूर्व में नमाज पढ़ते थे, बल्कि लोगों से अपील की है कि कम संख्या में आवें। वहाँ पे वैसे भी फ्रिस्किंग चेकिंग होगी ही होगी। बाहरी लोगों के वहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जनरली ऐसा होता भी नहीं है कि लोग अपनी लोकल मस्जिद में ही नमाज पढ़ते हैं तब तक जब तक कि कहीं बाहर वो ना हो, तब जाके बाहर की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। तो सामान्य तौर पर वहाँ पे ये होना भी नहीं चाहिए कि बाहर के लोग आवें। संभल में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। इस बार तैयारियां इतनी पुख्ता हैं कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जुमे की नमाज को देखते हुए संभल में 15 PAC कंपनी तैनात की गई हैं। 2 कंपनी RAF के जवानों की हिंसा वाली जगह पर लगाई गई हैं। तो वहीं 10 जिलों की पुलिस फोर्स को भी संभल में लाकर तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा ड्रोन कैमरों और CCTV कैमरों की मदद से भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। पुलिस कोशिश कर रही है कि आज कोई बवाल ना हो
और हर बदलते दिन के साथ हालात संभले और फिर से अमन चैन कायम हो। अच्छी बात यह है कि संभल में धीरे धीरे हालात सामान्य होते दिख रहे हैं। बाजार में दुकानें खुल रही हैं, हालांकि मस्जिद के पास की कुछ दुकानें फिलहाल बंद हैं। जुमे की नमाज से पहले संभल की जामा मस्जिद से ऐलान कर दिया गया है और संभल में 24 नवंबर को जो कुछ हुआ उसके लिए अफसोस जाहिर किया गया है। साथ ही ये भी अपील की गई कि लोग जुमे की नमाज के लिए जामा मस्जिद न आएं और अपने घर के पास वाली मस्जिद पर ही नमाज अदा करें। मैं तमाम अपने मुस्लिम भाइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि पूरे तौर पर निगरान होकर अपनी अपनी दुकानें खोलें, अपने अपने काम पर जाएं, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। कल जो कि जुमा है आने वाला, उसके लिए आपके हाथ से लेकर ये दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे पढ़ते चले आए हैं। आगे जमा मस्जिद संभल में कल जुमे की नमाज होगी और हर तरह की नमाज होगी और ये होती रहेगी इंशाअल्लाह, कोई क़यामत तक होती रहेगी। इस तरह की कोई बात नहीं है। किसी अफवाह पर ध्यान न दें, भूल न लगाएं, बिल्कुल भी और शहर में अमन और शांति बनाए रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके साथ है, हम आपके साथ हैं। एक तरफ जहां संभल में हालात सामान्य करने की कोशिश है, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है। पुलिस को आदेश मिले हैं कि किसी दंगाई को ना छोड़ा जाए, इसीलिए पुलिस संभल हिंसा के एक आरोपी की धरपकड़ में जुटी है। पुलिस की ओर से अब तक 3 महिलाओं समेत 31 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिन्हें जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा पुलिस ने कई लोगों की तस्वीरें भी जारी की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब आपको संभल हिंसा से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और इसी के साथ बताते हैं कि आखिरकार आज इस मामले में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जो जिला कोर्ट है वहां तक सुनवाई होने वाली है। सर्वे का जो आदेश दिया गया था उसे लेकर के अब ये देखिए 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जुम्मे की नमाज को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया गया है। 10 जिलों की पुलिस को वहां पर तैनात किया गया है। 15 PAC की, 2 RAF की तैनाती की गई है और मस्जिद में मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं क्योंकि जुम्मे की नमाज है। ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है, CCTV से निगरानी रखी जा रही है और संभल जिला कोर्ट यानी चंदौसी में भी सुनवाई की वजह से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और संभल से वैभव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सीधे वैभव का हम यहां पर रुख करेंगे और तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। वैभव, आप वहां पर मौजूद हैं, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है और दूसरी तरफ सुनवाई पर भी नजर है, किस तरीके का पूरा वहां पर माहौल देख पा रहे हैं? देखिए बिल्कुल मोनिका, सर्वे रिपोर्ट जो है वो संभल जिला न्यायालय के अंदर पेश की जानी है, लेकिन फिलहाल खबर ये है कि कोर्ट कमिश्नर की तरफ से ये कहा गया है कि आज वो सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं करने वाले हैं कोर्ट में और आज वो आगे तारीख लेंगे जब वो सर्वे की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के समक्ष पेश करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण वो रिपोर्ट ही होगी क्योंकि इस जामा मस्जिद को लेकर जो दावा किया गया है उस दावों के बीच 2 दिन सर्वे हो चुका है और इस सर्वे के बीच पहले दिन का जो सर्वे हुआ था वो देर शाम शुरू हुआ था। ऐसे में ये कहा गया कि सर्वे की टीम की तरफ से कि वो एक और दिन सर्वे करना चाहती हैं और 24 तारीख को सर्वे हुआ, लेकिन सर्वे के दरमियान जो हिंसा हुई, जो आगजनी उपद्रव हुआ, उस उपद्रव के बीच आज बहुत महत्वपूर्ण तारीख थी क्योंकि इस पूरे मामले में आज कोर्ट के अंदर सर्वे रिपोर्ट सौंपी जानी थी। लेकिन जो कोर्ट कमिश्नर है उनका यह बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि आज वो कोर्ट से सिर्फ और सिर्फ तारीख लेंगे। बात आपने सुरक्षा की, किस जिक्र आपने सुरक्षा का किया, तो मेरे विजय निशांत अगर आपको मेरे दाहिनी तरफ दिखाएंगे तो यहां पर जो है ये 50 मीटर दूर पहली बैरिकेड्स की गई है और इस बैरिकेड्स के आगे किसी को भी आने की अनुमति नहीं है। अगर आप दाहिनी तरफ हमारे नजर डालेंगे तो वहां पर भी बैरिकेडिंग की गई है और उस तरफ से भी किसी को आने को जो है वो परमिशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में अधिवक्ता और यहां पर मीडिया वालों को जो है वो एक्सेस दिया गया है। ये पहला बैरिकेड है जो हमारे ठीक पीछे आपको नजर आ रहा है। ठीक 50 मीटर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इस जनपद जिला न्यायालय के दोनों तरफ और बैरिकेड्स की गए हैं और इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा है। इस पूरे प्रकरण में जो स्थितियां 24 तारीख को हुई थी, जो हालात 24 तारीख को बने थे, वैसे हालातों की पुनरावृत्ति ना हो, इसके चलते संभल के इस चंदौसी